पूरी हो, आवाज दो, आवाज दो। ऐ शहंशाह, क्या हमने तुम्हें इसी दिन रात के लिए तख्त ताजे सामान दिया था कि तुम बस हमें इन सरकारी मंदिरों के चक्कर लगवाते रहो और हम खामोशी से और कभी ऊंची आवाज उठाने को मजबूर होते रहें। इतना न सताओ, इतना न तड़पाओ कि हमें और मजबूर होना पड़ जाए। क्या हमारी व्यथा जायज नहीं जो हमें आला कमान के आश्वासनों के खाली खोखे और पुड़ियाओं से मन महसूस कर रह जाना होगा? पर तुम भी एक बात सुन लो और हो सके तो अपने जहन में डाल भी लो कि जब तक तुम हमारे मसीहा न बनोगे, ये बानगी यूं ही अपना हर किरदार निभाने को मजबूर होती रहेगी। अब भी तरस खा लो, इन जुड़े हाथों को फिर से उठा लो। हमें अपना एक छोटा सा आशियाना, जिस छोटे से कोने से हम अपने दिन और रात की शुरुआत करते हैं। बहुत बड़े तो नहीं, पर हाँ, तुमसे हमने अपने सपने जरूर बांटे थे। बड़े तो नहीं थे, पर हाँ, जो हमारे और अपनों के पेट का गुजारा कर सके। हमें हमारा छोटा सा कोना दे दो, जी लेंगे। बहुत अरमानों की दुकान भी नहीं मांगी जो तुमसे शहर की बस्ती खाली। शांतिप्रिय लोग हैं, हम अपनी बात को और शांति से कहना और उसे मनवाना भी जानते हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो आगामी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का काशी आगमन है। उस काशी आगमन पर इससे बड़ी संख्या में चल के हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी अपनी बात कहने का काम करेंगे। कहीं न कहीं उदासीनता वर्तमान प्रशासन की वजह से है। जहां आप कल्पना करिए, सूबे के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सोचते हो, सूबे के मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में सोचते हो, लोकप्रिय सांसद इतने संवेदनशील है, उन्होंने कहा कि नाइट बाजार बनाया जा रहा है, उसमें 100% स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन करो। लेकिन यहाँ के कुछ मनमाने अधिकारी और यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर महोदय अपनी मनमानी और तानाशाही से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम यहाँ जुटे हैं। जब तक वो हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक यहाँ से हम हिलने का और हटने का भी काम नहीं करेंगे। बहुत अरमानों की चाह भी नहीं है जो तुम ये समझ बैठे कि हमने तुमसे बस्ती ही मांग ली हो। वही छोटा सा कोना जहां से तंता बुनता हमारा एक छोटा सा संसार, जो रात हो जाने पर भी हमें ही खोजता है। हमें बस वो हमारा कोना दे दो, हम खुश हो लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, हमें वही छोटा सा हमारा कोना चाहिए जहां से हमारा तंता बुनता छोटा सा संसार हमें दिन और रात हो जाने पर भी हमें ही खोजता है। हमें इतना न तड़पाओ, हम बहुत संतोषी हैं। हम हर चीजों में अपनी खुशियां, हर दुख में भी अपनी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। हमें इतना न तड़पाओ। ऐ मालिक, हमें दे दो हमारा वजूद, हमारा अभिमान, हमारी शान, ताकि हम इस शहर को भी आबाद जैसे करते आए हैं आगे भी करते हैं। बस इतनी ही ख्वाहिश है। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति। आज किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या मांगे थे आपने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नाइट बाजार की घोषणा की गई, जिसमें 100% स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किया जाना है, जिसके रेट निर्धारण की तमाम तरीके की भिन्न भिन्न चीज़ों की जानकारी लोगों को प्रशासन के द्वारा मिल रही थी कि जिसमें 20,000, 22,000, 15,000 तमाम तरीके का। लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी नाइट मार्केट का रेट निर्धारित नहीं किया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी के सुझाव से तभी नगर निगम प्रशासन इस रेट को निर्धारित करेगा। दूसरी हमारी डिमांड थी, BLW के सामने जो हमारा वेंडिंग जोन बना है, वो निर्धारित वेंडिंग जोन में जो हमारे 66 वेंडर हैं, उनको रीलोकेशन प्लान में कहाँ ले जाके समायोजित किया जाए, वहाँ के वेंडिंग जोन को और बढ़िया बनाया जा सके। ऐसे में 4-5 जगह का सजेशन के तौर पे सुझाव मांगा गया है। तीसरी हमारी मांग थी, हुकुलगंज के वेंडिंग जोन में कुछ गलत स्ट्रीट वेंडरों का चिन्हीकरण हो गया है। जो गलत वेंडरों का चिन्हीकरण हुआ है, उनको वहाँ से बेदखल करके जो वहाँ के पुराने स्ट्रीट वेंडर हैं, ऐसे लोगों का समायोजन किया जाए।
चौथी हमारी मांग थी कुछ ऐसे दबंग और प्रभावशाली लोग नाइट मार्केट में अपना स्थान आवंटित कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका बाहुबल, धन बल और सभी तरीके से संपन्न है। वो पटरी व्यापारियों का हिस्सा छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी वहां से हटाने का काम किया जाए। और पांचवी हमारी डिमांड थी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक जो वर्षों से निलंबित पड़ी है, उसको जल्द से जल्द बैठक बुला करके सभी चीज़ों को पारदर्शिता के तौर पे रखा जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं एक सप्ताह के अंदर वो बैठक बुलाई जाएगी और सभी बातों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपके सभी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। जी, इससे पूर्व एक बार प्रदर्शन आप लोग कर चुके थे, आज फिर कर रहे हैं, क्या वजह रही? पूर्व में 21 दिन पहले प्रदर्शन किया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप पे चर्चा की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ता नहीं हो पाई, जिस पे 21 दिन बाद फिर पुनः हम लोग को आने का काम करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से अवगत करा दूं, हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। अगर हमारी बात निरंतर सुन ली जाएगी तो संघर्ष का रास्ता चुनना हमारा काम नहीं है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में पुनः फिर से इस चीज़ को आगे भी बढ़ाने का काम हम लोग कर सकते हैं। आज मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? पूरे तरीके से आज की मुलाकात सकारात्मक मुलाकात थी और उसका परिणाम भी सकारात्मक निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र है। यहाँ अगर अन्याय होगा तो अन्याय करने वाला दोषी आदमी यहाँ से जाने का भी काम करेगा। इस बात को भी आपके माध्यम से बता दूं, वो हमारे बनारस पे राज करेगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे दिल को जीतने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो मोदी जी के साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के पुनः चलने का काम भी करेंगे।